गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च प्रणं त्वमेव सर्वं मम देव। दोहा नंबर 231 श्री रामचरितमानस बालकांड। करत बत कही अनुज सने मनसीय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपयूपान। सियापति राम जय जय राम। चितवत चकित चहूं दिस सीता। कहाँ गए निपी किशोर मनुचीता। जहाँ बिलोक मृग शावक नैनी। जनुता बरिस कमल सित सेनी। लता वोट तब सखी न लखाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने। हर से जन निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे। पलकिन परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी। शरद शशि जन चितऊ चकोरी। लोचन मृगरा मही मुरयानी। दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी। कही न सकै कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु। जलद पटल बिल गाय। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। आदरणीय प्रियजन बंधु, मात शक्ति श्री रामचरितमानस प्रेमी आज के प्रसंग में देखिए, सीता जी गौरी पूजन के लिए गई हुई है। दोनों भाई राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए आए हुए हैं, तोड़ रहे हैं। अब राम जी का ध्यान सीता जी में है। फूल तोड़ रहे हैं तो जानकी जी में ध्यान, और लक्ष्मण जी से बतला रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? सीता जी में। और इधर सीता जी कभी इधर देखती हैं, कभी उधर देखती हैं, चारों तरफ देख रही हैं और अपने मन में सोच रही हैं कि वो दोनों राजकुमार कहाँ चले गए, दिखाई नहीं पड़ रहे कहीं। तो किसी सखी ने सीता जी को दिखाया, उन राजकुमारों को कैसे दिखाया? लता जा रही थी तो लता में पत्ते थे, उस दो चार लताएं, कई लताएं थी, तो उस लताओं में थोड़ा गैप करके थोड़ी जगह बना के बोली देखो यहां से दिखाई पड़ेंगे दोनों राजकुमार। जब सीता जी ने लता के झरोखे से श्री राम जी को देखा तो एकदम बेसुध हो गई और देखती ही रह गई। उनके नेत्र खुले के खुले रह गए, जैसे थक गए हूं।
आंखों की जो दोनों पुतली, जो आंख की पुतली है, वो पुतली ऊपर की ऊपर उठी की उठी रह गई। और बड़े ध्यान से दोनों को, राम लक्ष्मण दोनों भ्राता को बहुत ध्यान से देख रही हैं। सीता जी देखते देखते सीता जी ने राम जी को अपने नेत्रों में रखकर इस पुतली को बंद कर लिया, जैसे कोई घर का दरवाजा बंद करता है। ऐसे ही आंखों के कपाट को बंद कर लिया अपने में। अब श्री राम जी को अपने अंतर मन में आंखों में छुपा, आंख बंद किया हुआ है और ध्यान पूरा श्री राम जी पर है। लता भवन ते प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु जल पलट बिल गाय। और उसी समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उसी लता के बिल्कुल सामने, झरोखे के सामने ही दोनों भाई आगे दिखाई पड़ गए। तो कह रहे हैं, शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहतनी के, कुछ बीच बीच कुसुम कली के, भाल तिलक सम बिंदु सुहाए, समन सुभग भूषण छवि छाए, विकट विकुटि कुच घुंघुरवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे, चार चिबुकुना सिका कपोला, हास विलास लेत मनुमोला, मुख छवि कहीं न जाई मोहि माही, जो बिलोक बहु काम लजाई, उर्मनि माले कम्बुकल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम करी दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना, के हर कटिपट पीत धरे, सुषमा शील निधान, देखी भान कुल भूष नहीं, बिखरा सखिन यपान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज मेरे बंधुजन, अब आगे क्या होता है, उसी झरोखे के सामने से प्रभु राम और लक्ष्मण नजर आ गई। बिल्कुल आमने सामने अब सीता जी और राम और लक्ष्मण दोनों आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी बढ़िया तरह से सुशोभित हो रहे हैं राम और लक्ष्मण, और इधर सीता जी देख के तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं राम की। कह रहे हैं, सीता जी ने आंख बंद किया हुआ है, बंद करने के बाद राम को देख रही हैं। सामने राम लक्ष्मण खड़े हैं, सीता जी खड़ी हैं। इधर करे बड़ी बड़ी भुजाएं, हाथों में बाजूबंद, कमर में करधनी, ऐसे तीन धारी जा रही है। बीचों बीच से इतनी सुशोभित हो रही है, नाभि तक धनुष बाण लिए हुए हैं। गजमुक्त की माला, हाथियों की गजमुक्ता माला सीने पे शोभित हो रही है। घुंघराले बाल हैं, पीला वस्त्र पहना हुआ है।
बहुत सुंदर वर्णन किया। और देखिए दिव्य नेत्र के तो है हैं, उधर से प्रभु हैं, इधर से माता जानकी हैं। कुछ समय के लिए ऐसा डाल देते हैं कि पूर्व जन्म का पता ना चले। यदि पूर्व जन्म का पता चल गया तो फिर लीला करने में बड़ी विसंगत होती है। इसीलिए ये सब कुछ जानने के बाद भी प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ, जनक जी, ये सब कुछ ये इस संसार को दिखाने के लिए, संसार में मनुष्य जीवन किस तरह से जीना चाहिए उसको दिखाने के लिए ये लीला प्रभु के द्वारा की जा रही है। कह रहे हैं सिंह की तरह कमल वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। सीता जी जो इस जोड़ी को देख रहा है और वहां पे जितनी सखियां हैं वो भी अपना सुख दुख सब भूल गई, उन्हीं को देखने लग गई। धर धीरज कयाली सयानी सीता सन बोली महिका पानी बहुरी गौर कर ध्यान करे भूप किशोर देख किन लेऊ। हे सीता जी, आप इन राजकुमारों को बाद में देख लेना। उल्टा बोल दिया मैंने। एक सखी कह रही है सीता जी से, जानकी जी से, हे जानकी जी, पहले इन राजकुमारों को देख लो जो पता नहीं कब चले जाएं। और तुम्हारी आंखें ऐसे, अब सखी को नहीं पता कि उन्होंने प्रभु राम को आंखों के अंदर बंद कर लिया है, लेकिन सखी सोच रही है कि ये इनका ध्यान गौरी पूजन में है। तो कह रही है, हे जानकी, अरे गौरी पूजन तो बाद में भी कर लेंगे, अभी आंख खोलिए और पहले इन दोनों राजकुमारों को देख लो। सकुच सीय तब नयन उघारे सनमुख दो रघु सिंध निहारे। सिंह निहारे नख सिख देखी राम कै शोभा सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। सीता जी सकचाती हुई आंख को खोला और बड़े ध्यान से प्रभु श्री राम को व दोनों भाइयों को बहुत पवित्र मन से निहार रही हैं और अपने पिता पे क्षोभ कर रही हैं। क्यों क्षोभ कर रही हैं? परबस सखी न लखी जब सीता भयउ गारु सब काई सभीता पुने आऊ यही बेरिया काली असकई मन पीसी के आली। सीता जी से मजाक भी कर रही हैं, कह रही चलो जिस काम के लिए यहाँ फिर आ जाएंगे दोबारा भी। सीता जी अपने पिता की प्रतिज्ञा को सोचकर, उस प्रतिज्ञा से सीता जी भयभीत हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर, जब ये माता सीता ही है, देवी हैं, तो भयभीत तो हो रही है, सबको पता ही है। पता चलेगा, लेकिन बीच बीच में जो इनकी पिछली जो इनकी अस्मित है उसको भी तो भुलवाना है। वो इसलिए कि मानव जीवन का पूरा चित्रण करना है, पूरा मानव जीवन की तरह व्यतीत करना है। गूढ़ गिरा सुन सिया सकुचानी
भयउ विलंबु मात भय मानी, धरी बड़ धीरे राम उरे आने, फिरी अपना पौ पितु बस जाने। देखन मिसमिग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोर, निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोर। सियापति रामचंद्र शरणम, उमापति महादेव शरणम, पवन सुत हनुमान शरणम। जब सखिया कह रही है सीता जी को, तो सीता जी सकुचा रही है। सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगने लग गया। बहुत धीरज धर के वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। फिर कह रहे हैं, देखन मृग मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार पुष्प वाटिका में आती थी उन दोनों राजकुमारों को देखने के लिए। उन्हीं की छब देख देख के सीता जी बहुत प्रसन्न होती थी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापद महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।